शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं में हम देहात और शहर पढ़ रहे थे। तो देखिए अब तक हमने क्या देखा कि देहात पत्र लिख रहा है शहर को और उसने वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। तो वहाँ पर जो बेरोजगारी है, गुटबाजी है, झगड़े हैं, अशांति है, सुविधाओं की कमी है, यह सब उन्होंने अपने मित्र शहर को लिखकर भेजा है। तो अब बारी है शहर को देहात को आंसर देने की। तो देखिए यहाँ पर दिनांक 15 अगस्त 2017, प्रिय मित्र देहात। तो देखिए आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मित्र। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो देखिए मित्र देहात को पत्र लिख रहा है, नमस्कार उन्होंने भी कहा है। और आज क्या है, 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस। तो इस उपलक्ष्य पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। तो खुशी हुई है क्योंकि देहात ने पत्र लिखा था। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, यानी यहाँ पर सृष्टि का जो नियम है वह उन्होंने यहाँ पर बताया है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि आपका भी विकास धीरे धीरे होगा, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो देखिए इस दो पंक्तियों का विश्लेषण मैं कर रही हूँ। धीरे धीरे रे मना, हे मन धीरज रख, धीरे सब कुछ होए, हर काम धीरे धीरे होता है। माली सींचे सौ घड़ा, माली भले ही पौधों में कितना ही पानी डाले, ऋतु आए फल होए, वृक्ष पर फल तभी आते जब उस फल का मौसम आता है। तो समझ में आ गया, यानी हम अपना काम कैसे कितना भी जल्दी करें, लेकिन जब फल मिलने वाला है तभी हमें फल मिलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर वृक्ष की क्या की है, उदाहरण एग्जाम्पल लेकर उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो देखिए माना कि कुछ परेशानियाँ हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब यहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। तो देखिए शहर देहात को बता रहा है कि आप धीरज रखिए, आपको भी क्या मिलेगा, फल मिलेगा, विकास होगा आपका भी। लेकिन वो आगे जाकर अपनी परेशानियां बताने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि आपको जो लगता है कि यहाँ पर सब जो चमक दमक है वो यहाँ पर नहीं है और सभी को मिलती है, क्या नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती क्या है, भीड़ है, इसलिए वो परेशान है। तो देखिए यहाँ पर चमक दमक है, लेकिन यह चमक दमक सबको सही तरह से नहीं मिलती है। अगर मैं यह बता दूँ तो आप भी क्या हो जाओगे, और व्यथित हो जाओगे। व्यथित होना, दुखी होना, तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो देखिए आगे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग से रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिन ब दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो देखिए शहर ने देहात को क्या क्या बातें बताई है। तो देखिए यहाँ पर छोटा परिवार सुखी परिवार, यह महत्व गांव को बताना है, गांव वालों को बताना है। और यह बताना किसकी जिम्मेदारी है, गांव की ही जिम्मेदारी है।
और यहाँ पर जो विभिन्न व्यवसाय है जो तो कंप्यूटर संबंधित, तो उन्हें क्या करना है, उनकी तरफ ध्यान बढ़ाना है वहाँ के लोगों का। और खेल ही ग्रामीण का जीवन का क्या है, आत्मा है, यह सभी को पता है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं ज़्यादातर वह गांव से ही आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने वही बात दोहराई है। तो देखिए खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो देखिए तो दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो यहाँ बच्चों के रग रग में बसा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर उन्हें क्या करना है, उसके लिए प्रोत्साहित करना है और प्रोत्साहित कर कर उन्हें इसमें विकसित करना है, ऐसे शहर देहात को बता रहा है। और खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर हमें क्या हो सकते हैं, हम विकसित हो सकते हैं अगर गांव से बहुत सारे खिलाड़ी आ गए तो देखिए अपने गांव को एक परिवार समझकर उन्हें क्या करना है, विकसित करना है, ऐसे देहात को बता रहे हैं। और आगे जाकर एक बात कही है उन्होंने कि शहर और देहात की एक मूल समस्या है दोनों की। तो वह मूल समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, तो दिनोंदिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी, यह क्या है, दोनों का मूल कारण है। समझ में आ गया? ठीक है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा का कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो देखिए इस तरह से उन्होंने पत्र खत्म किया। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर सहकारिता का महत्व उन्हें बताना है और छोटे छोटे जो व्यवसाय है वहाँ पर कृषि लगत तो उन्हें क्या करना है, बताना है। तो देखिए कृषि यानी खेती पर आधारित कई लघु उद्योग होते हैं, जैसे फल उत्पादन है, औषधि खेती है, पशुपालन है, दूध व्यवसाय है, अनेक व्यवसाय यहाँ पर शुरू की जा सकती है, ऐसे उन्होंने देहात भाई को बताया है। और उन्होंने क्या कहा है, मुझसे तो आप ही बहुत क्या हो, भाग्यशाली हो, क्योंकि वहाँ पर जो वातावरण है वो वातावरण किस तरह से है, प्रदूषण मुक्त है। वहाँ पर किस तरह से वातावरण है, देखिए खुला खुला परिसर है, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों। तो देखिए चिल्लपों यानी शोर, वाहनों की क्या है, संख्या कम होती है, इसलिए शोर कम होता है। वहाँ पर हरे भरे पेड़ बहुत सारे हैं और रात में बहुत सारा क्या होता है, खुला मैदान होता है, इसलिए हम खुले मैदान में सोते हुए क्या कर सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं। तो आसमान में रात में क्या मिलता है हमको नज़ारा, तो वहाँ पर तारों भरा वह आसमान हमें देखने को मिलता है। तो उगते सूरज की दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। यह सारी बातें उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो और आगे जाकर उन्होंने एक और बात कही है कि आपको तहसील और क्षेत्र के लोगों को यह बताना चाहिए कि अपना जो गांव है उसे आप विकास कीजिए। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है और आगे जाकर और दो बातें कही हैं कि जो विद्यालय के बच्चे हैं यही हमारी क्या है, सही दिशा। अगर उन्हें दी जाए तो हमारा जो भविष्य है वो क्या होगा,
बहुत विकसित होगा तो हम सबकी आशा का स्थान कौन है? तो यह विद्यालय के बच्चे हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है और यहाँ पर अपना पत्र खत्म कर दिया है। तो देखिए बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा है, क्या संदेश मिलता है? तो कि दूसरों की सहायता के बल पर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह स्वयं कष्ट करके, मुसीबतों का सामना करके, अयोग्य को योग्य बनाकर अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके असाध्य कार्य को भी साध्य कर सकता है। दूसरों की प्रगति को देखने से अच्छा है कि स्वयं की कमियों को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करें और अपनी सफलता का मार्ग सहज व सरल बनाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।